हाय गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2024 की मूवी सेलर डोर। ये एक मिस्ट्री और ड्रामा मूवी है। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मूवी को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। लेट्स मूव टू द मूवी। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक कपल देखते हैं, जॉन और सैरा। ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं। सैरा प्रेग्नेंट है, इसीलिए ये दोनों अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। सैरा कॉलेज में प्रोफेसर है और जॉन एक कंपनी में आर्किटेक्ट का काम करता है। इसी कंपनी में एलिसा नाम की लड़की है, जो जॉन की अलीसा के साथ पहले रिलेशनशिप था, लेकिन जॉन ने अलीसा को छोड़ दिया था। एक दिन सैरा के पेट में बहुत दर्द होने लगता है और वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन जॉन उसका कॉल नहीं उठाता। जॉन को शाम को पता चलता है कि सैरा ने उसे बहुत सारी कॉल की है, इसलिए जॉन जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है, जहां उसे पता चल जाता है कि उसका बच्चा मर चुका है। फिर वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। जॉन सैरा से माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। और फिर सैरा कहती है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, हमें कोई और घर देखना होगा, जहाँ पे हम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें, जहाँ पे भीड़ ना हो। तो जॉन सैरा की बात मान लेता है और नया घर ढूंढने लग जाता है। वो दोनों बहुत घर देखते हैं, पर उनको कोई घर पसंद नहीं आता। फिर उनकी एक एमेट नाम के आदमी का पता चलता है, इसीलिए सैरा और जॉन एमेट नाम के आदमी के घर चले जाते हैं। एमेट उनको घर दिखाता है, जो दोनों बहुत पसंद आता है। एमेट दोनों के साथ ड्रिंक शेयर करता है। जॉन यहाँ पे कुछ पुराने सामान को भी देखने लग जाता है। एमेट कहता है कि जब इस घर को बनाया गया था, तब इस घर के नीचे से बहुत सारा पुराना सामान निकला था। वो सामान मैंने फेंकने की बजाय यहाँ शीशे के अंदर लगवा दिया, ताकि इस घर की पुरानी यादें कहीं पर भी ना जाएं, और ये पुराना सामान इस घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। फिर एमेट ने दोनों के यहाँ आने का कारण पूछता है। फिर दोनों बताते हैं कि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, हमें एक घर लेना है। फिर एमेट कहता है कि क्यों ना तुम दोनों इसी घर को ले लो, लेकिन ये चीज इन दोनों को थोड़ी मजाक लगती है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा घर नहीं दे सकता। एमेट कहता है कि पहले ये घर था, लेकिन अब मेरे लिए केवल मकान बन के रह गया है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। और वो इन दोनों को बोलता है कि आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ। तो जॉन और सैरा यहीं पे रुक जाते हैं। जब सुबह होती है, तब ये देखते हैं कि एमेट घर पर नहीं है, और टेबल पर कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, जिन पर लिखा है कि ये घर मैं तुमको देता हूँ, और वो भी एक शर्त पर। यहाँ पर एक सेलर डोर है, वो डोर तुम कभी नहीं खोलोगे। जिस दिन वो डोर तुमने खोला, उसी दिन ये घर मैं तुम लोगों से ले लूंगा। दोनों को तो एक अच्छा घर चाहिए था, इसीलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते। वो दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। एक दिन घर पर पार्टी भी रखते हैं, जिसमें जॉन के सारे कोलीग्स आते हैं, और उनमें से एक एलिसा भी आती है। एलिसा जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड है, जो आज भी जॉन से बहुत प्यार करती है, बट जॉन अब नहीं करता, वो अपनी पत्नी से करता है। वो एलिसा को यहाँ से जाने के लिए भी कहता है। तभी पार्टी में एक आदमी आता है, जिसका नाम पॉल है, जो कि अजीब तरह से दिख रहा था। पॉल जॉन से कहता है कि जब तक तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाए, उससे पहले इस घर को छोड़ देना। लेकिन सभी लोगों को ये पॉल पागल लगता है। जॉन अगले दिन ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में जाने के बाद उसे पता चल जाता है कि जो एलिसा ने उसके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस कर दिया है। इसीलिए कंपनी का एचआर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ महीनों के लिए कंपनी से निकाल रहा हूं, जब तक कि सब सेट नहीं हो जाता, और एक बार सब कुछ सही हो जाएगा तब तुम कंपनी में वापस ज्वाइन कर लेना। जॉन ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताता, और वो कुछ दिन घर पर ही रहता है। जब वो घर पर रहता तब उसका ध्यान सेलर डोर पर जाता है, और अपनी पत्नी से वो डोर खोलने की बात करता है, बट सैरा मना कर देती है। बट फिर भी जब सैरा घर पर नहीं होती, तब जॉन वो डोर खोलने की कोशिश करता है, बट उसके पास उसकी की नहीं होती।
जिससे वो डोर खोलने में असफल हो जाता है। वो फिर से सेरा से बात करता है उस डोर को खोलने की, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि ये कंडीशन थी, तुम क्यों वो डोर खोलना चाहते हो? ये घर भी हमारे हाथ से चला जाएगा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बट फिर भी जॉन के माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उस घर के नक्शे की प्रिंट निकलवा कर लाता है। फिर जॉन को एक बात का पता चलता है कि पूरा घर एमेंट का नहीं है, किसी और का हिस्सा भी है इसमें। फिर वो सेलर डोर को किसी और रास्ते से खोलने का सोचता है। उसे रास्ता मिल जाता है। जब वो अंदर जाता है तब देखता है कि सेलर डोर बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो बहुत हैरान हो जाता है। फिर उसे एक और डोर दिखता है। वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, बट सेरा अपनी जॉब से आ जाती है। नेक्स्ट डे जॉन एलिसा को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने अब तुमसे प्यार नहीं करता। एलिसा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे सेरा को पता चलता है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। वो ये जानकर बहुत खुश होती है। फिर सेरा को वो घर का प्रिंट मिल जाता है। फिर उसका मन में भी वो डोर खोलने की इच्छा होती है। जब वो वहां जाती है तब उसे पता चलता है कि जॉन ने भी ये डोर खोलने की कोशिश की है। फिर एलिसा जॉन के घर से सेरा को सब कुछ बताने के लिए जाती है। जब सेरा को लगता है कि कोई आया है तो सेरा जल्दी से ऊपर आ जाती है, बट तब तक एलिसा जा चुकी थी। वो एलिसा से नहीं मिल पाती। तभी जॉन एलिसा को घर से जाते हुए देख लेता है। उसे लगता है कि एलिसा ने सब कुछ सेरा को बता दिया, तो वो एलिसा का पीछा करता है, बट वो बहुत आगे निकल जाती है। जॉन वापस घर आ जाता है। घर आकर उसे पता लगता है कि सेरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। फिर सेरा कहती है, मेरे मना करने के बावजूद तुमने वो डोर क्यों खोला? फिर जॉन सेरा से माफी मांगता है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। वो डोर बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन की कंपनी से कॉल आता है कि तुम कंपनी को फिर से ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारा केस खत्म हो चुका है। ये सुनकर जॉन बहुत खुश होता है। फिर जॉन को एक दीवार पर गोली का निशान दिखता है और देखता है कि गोली भी उसी दीवार में है। जॉन सेरा को कहता है कि पक्का एमेड ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारी होगी और उन दोनों को उस सेलर डोर में छिपाया है। हमें ये बात पुलिस को बतानी होगी। फिर सेरा जॉन को ये कहकर चुप करवा देती है कि हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। अगले दिन जॉन अपने ऑफिस चला जाता है। फिर सेरा एक पड़ोसन से बात करती है। वो पड़ोसन कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं टिक पाया, आप लोग अच्छा यहाँ रह रहे हो। इसीलिए सेरा को लगने लगता है कि शायद इस घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो घबरा जाती है। फिर कुछ डिटेक्टिव घर आते हैं और जॉन से पूछताछ करते हैं क्योंकि एलिसा खो गई थी, जिस पर जॉन सब कुछ सच सच डिटेक्टिव को बता देता है कि वो एलिसा से प्यार करता था। फिर उसको अकेले में मिलने के लिए बुलाया कि वो अब उसके साथ रिश्ता और नहीं निभा सकता क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। बट एलिसा नहीं मानी। बट अब एलिसा कहाँ है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सारी बातें सेरा सुन लेती है और बहुत दुखी होती है। फिर डिटेक्टिव पूछते हैं कि तुम 14 तारीख को दोपहर को कहाँ थे? फिर बाहर आकर शेरा कहती है कि वो मेरे साथ था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर पुलिस वाले चले जाते हैं। फिर शेरा जॉन से कहती है कि तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया? तब जॉन शेरा से माफी मांगता है। जॉन के दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि आखिर उस डोर के पीछे क्या है जो एमिट हमें यह ये खोलने नहीं देता। फिर जॉन इस घर के ऑनर पोल के पास जाता है। वो वही पोल है जो उस दिन पार्टी में आया था। उसने कहा कि ये घर तुम्हें बर्बाद कर देगा, चले जाओ यहाँ से। फिर जॉन घर आता है और जबरदस्ती उस डोर को खोलने लग जाता है, बट सेरा उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है। वह जॉन पर हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर शेरा उस पर गन रख देती है
और सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने एलिसा को मारा था। उसने बताया कि एलिसा उस दिन घर आई थी और वो घर में छिपी हुई थी, इसलिए सेरा ने गन उठाई और एलिसा को कहा कि वो वहां से चली जाए, और वो नहीं गई तो सेरा ने उसके ऊपर गोली चला दी और एलिसा की वहीं पर मौत हो गई। वो जो जैन को दीवार पर गोली मिली थी वो सेरीना ने एलिसा को मारी थी। सेरा ने अलीशा की लाश को बेसमेंट में छिपा दिया और सेरा अलीशा की कार लेकर चली गई और उसे एक झरने के पास खड़ा कर दिया ताकि किसी को अलीशा का पता ना चले। फिर सेरा जॉन को कहती है कि तुमने मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम चुप रहकर मेरे साथ अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो, या अगर तुम पुलिस को बताने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सारा शक तुम पर जाएगा कि तुमने पहले अलीसा को मारा, फिर मुझे मारने की कोशिश की, तो मैंने अपने आप को तुमसे बचाने के लिए तुम पे गोली मार दी। इससे मुझे कुछ नहीं होगा, बताओ तुम क्या करना चाहते हो। जॉन मान जाता है कि मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर एक दिन वो बेबी शावर की पार्टी करते हैं जिसमें दोनों के एमिट की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने वो बेसमेंट नहीं खोला है, अब तुम्हारी मर्जी है कि ये बेसमेंट तुम खोलना चाहते हो या नहीं। फिर पता चलता है कि इस घर के मालिक ऐसा ही करता है, वो लोगों को ऐसे ही तंग करता है। जब कोई बेसमेंट खोलता है तो उसे घर से निकाल देता है और ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।